हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड के चैप्टर 8 एलिस इन वंडरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। एलिस एक छोटी सी बच्ची का नाम है और वंडरलैंड उस जगह को कहते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देने वाली वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एलिस उस वंडरलैंड में कैसे पहुँच जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही है और एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई है और स्टोरी को सुन रही है। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक वो एक सफ़ेद खरगोश को वहाँ से तेज़ी से जाते हुए देखती है। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। उसकी आंखें पिंक थीं और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरिड अवे ही सेड, ओह डियर, आई विल बी टू लेट। अब क्या होता है कि वो अपनी वेस्ट कोट से एक बड़ी सी वॉच निकालता है और तेज़ी से जाता है वहाँ से, और उस जाते वक्त क्या बोलता है, ओह डियर आई विल बी टू लेट। ओह डियर, मैं तो बहुत लेट हो जाऊँगा। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। वो सोचती है कि ये जो रैबिट था वो काफ़ी अलग था। इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच। वो बात कर सकता था, उसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था और उसके पास एक वॉच भी थी। एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है, बात करने वाला खरगोश और एक ऐसा खरगोश जो वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। अब जो एलिस है वो काफ़ी उत्साहित हो जाती है और वो उस वाइट रैबिट के पीछे पीछे जाने लगती है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट जो है वो भागने लगता है और एलिस उसके पीछे भागने लगती है। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। अब अचानक वो रैबिट एक बड़े से रैबिट होल में कूद जाता है और एलिस उसको देख नहीं पाती है, पर वो उसको जैसे ही देखती है, एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। वो भी उस रैबिट होल में कूद जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और जो रैबिट है वो नीचे 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 जाता जाता है रैबिट होल में। एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई, हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। अब एलिस तेज़ी से बोलती है तेज़ आवाज़ में, मैं कहाँ हूँ और मैं कितने नीचे जाती जा रही हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैं ज़रूर वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर हमारी अर्थ का सेंटर है, क्योंकि वो नीचे जा रही थी तो वो सोचती है अर्थ के अंदर जा रही हूँ मैं। शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। वो आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि क्या वो अर्थ के दूसरे साइड चली जाएगी। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। वो धम से किस पर गिर जाती है, सूखे पत्तों के ढेर पर। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। वो आसपास देखती है तेजी से और अचानक उसे वो वाइट रैबिट फिर से दिखाई देता है। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओह माई डियर्स, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज़ गेटिंग। अब वो ये कहते हुए गायब हो जाता है कि मैं कितना लेट हो रहा हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी होती है और एक छोटा सा दरवाज़ा देखती है जो कि 15 इंच ऊंचा है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। उसके लिए वो बहुत छोटा होता है क्योंकि वो तो रैबिट के जाने के लिए था और एलिस रैबिट जितनी छोटी तो है नहीं। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। अब वो एक ग्लास की कांच की टेबल देखती है जिस पर सोने की चाबी रखी हुई है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। और अब वो उस चाबी को उठाती है और उस ताले में लगाती है और वो ताला खुल जाता है। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। अब वो उस दरवाजे को खोलती है और उसे क्या दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक बगीचा जैसा उसने कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। और उसका बहुत ज़ोर मन करता है कि वो उन फ्लावर बेड्स के पास जाए और वहाँ एक झरना चल रहा होता है जो काफ़ी ठंडा लगता है। वो सोचती है काश वो उसके पास जा पाती, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। बट वो
जो गेट उतना छोटा होने के कारण वो अपना सर भी वहाँ से नहीं निकाल सकती। ओह, हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। और वो सोचती है कि काश वो छोटी जाती और उसमें वो जा पाती। तो चलो बच्चों, अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्कैम्पर, स्कैम्पर मतलब होता है उत्साहित होकर भागना, जैसे वो छोटा सा रैबिट भाग रहा था। हरेड, जल्दी से जाना। पॉप्ड, जाना, जब आपको कोई नोटिस ना कर पाए। डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। विस्कर, जो जानवरों की मूंछ होती है, जैसे बिल्ली की आपने देखी है या रैबिट की, उसको हम विस्कर बोलते हैं। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, कहानी को सुनते हुए एलिस ने क्या देखा। वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, जब वो कहानी सुन रही होती है तो वो एक छोटे से वाइट रैबिट को देखती है वहाँ से जाते हुए। व्हाट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ, वो रैबिट कैसे अलग था जो रैबिट एलिस ने देखा था। द आंसर इज द रैबिट दैट एलिस सॉ हैड पिंक आइज, was wearing a blue coat and could talk like humans. Third question is, where did the rabbit go? The rabbit jumped into a big rabbit hole and went down and down. रैबिट कहाँ चला गया? रैबिट बड़े से रैबिट होल में कूद गया और फिर वो नीचे नीचे जाता गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची? एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट। एलिस वंडरलैंड उस रैबिट का पीछा करते हुए पहुंच गई। वॉट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, क्या अलग चीज़ें एलिस ने देखी वहाँ पर। एलिस सॉ लवली गार्डन विद ब्राइट फ्लावर बेड्स एंड कूल फाउंटेन्स, उसने वहाँ पर देखा बहुत सुंदर गार्डन जैसा उसने कभी नहीं देखा था, और सुंदर सुंदर फूल थे और एक वहाँ पर झरना था। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ, आपको इसे अपने शब्दों में बताना है कि एलिस ने जो गार्डन देखा वो कैसा था। तो आप इसमें लिख सकते हैं, द गार्डन दैट एलिस सॉ वॉज द मोस्ट अमेजिंग गार्डन शी हैड एवर सीन, इट हैड ब्राइट फ्लावर बेड्स एंड कूल फाउंटेन। तो चलो बच्चों, अब हम टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज और पिंक आइज। रैबिट की आंखें कैसी थीं? तो हाँ बच्चों, वो पिंक कलर की थीं। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता के साथ कौन जी रहा था? एलिस, द रैबिट, चिल्ड्रन। तो आंसर है इसका एलिस। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, नीचे नीचे कौन जाता गया? एलिस, अ माउस, द रैबिट। इसका आंसर है द रैबिट। हु सेड, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, कौन बोलता है कि वह लेट हो रहा है? द रैबिट, एलिस या एलिस की सिस्टर? द रैबिट है इसका आंसर। द गार्डन एलिस सॉ वॉज, जो गार्डन एलिस ने देखा वो कैसा था? बिग, लवली और स्मॉल। तो इसका आंसर है बच्चों लवली। तो बच्चों, हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब ये जो लिखे हुए शब्द हैं ये वो है। फर्स्ट है टू वॉक फास्ट, तेज़ी से दौड़ना। हरिड, हैप्पी का डिलाइट। एट वंस, क्विकली। मूव फास्ट, स्लिप, स्कैम्पर। टू थिंक, वंडर्ड। टू बी सीन नोवेयर, डिसअपियर्ड। टू बी इंक्विजिटिव, क्यूरियस। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विद सिमिलर मीनिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस। नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद दैम। तो इसमें हम आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं और उनका फिर सेंटेंस में यूज़ करना है। लवली का अपोजिट होता है अगली। लवली मतलब प्यारा, अगली मतलब भद्दा। तो इसका सेंटेंस यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस वॉल इज़ वेरी अगली, ये दीवार बहुत भद्दी है। टॉकिंग का अपोजिट होता है क्वाइट। टॉकिंग मतलब होता है बात करना, अपोजिट होता है इसका शांत रहना। लिसनिंग, स्पीकिंग। सी, इग्नोर। सेंटर, साइड। तो ये सारे इसके सेंटेंसेस बने हुए हैं, आप अपने दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील। आप इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ के सेंटर में एक यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे और आपको कैसा फील होगा, और आपको मतलब आप क्या सोचेंगे कि आपको क्या दिखाई देगा वहाँ पे। आई वुड सी लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, मैं वहाँ पर जाकर देखूँगी कि जो सॉइल है उसकी अलग अलग लेयर्स कैसी हैं,
और मैं बहुत एक्साइटेड फील करूँगी, एंड आई वुड फील वेरी एक्साइटेड। फोर्थ क्वेश्चन है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। जो एलिस है वो स्ट्रेंज रैबिट को फॉलो करती है क्योंकि वो अलग अलग तरह की चीज़ें जानना चाहती है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये जो नीचे स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है, जिसका फर्स्ट सेंटेंस मैंने बना दिया है। टॉक रैबिट आ हाउ कैन। टॉक मतलब बात करना, रैबिट मतलब खरगोश, ए मतलब एक, हाउ मतलब कैसे, कैन बात करना, खरगोश एक कैसे सकता है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, तो हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, हाउ कैन अ रैबिट टॉक। एक खरगोश कैसे बात कर सकता है। तो इसमें आपको ये जो नीचे दिए गए जम्बल्ड वर्ड हैं इनसे मीनिंगफुल सेंटेंस खुद बनाना है। तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।